नमस्कार, आपका स्वागत है। भक्तों, 4 मास की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु अब योग निद्रा से बाहर आने वाले हैं और जिस दिन भगवान श्री विष्णु अपने योग निद्रा से बाहर आते हैं वह दिन यानी देव उठनी एकादशी उसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी अवसर पर चातुर्मास समाप्त होता है। हालांकि कई भक्त पूर्णिमा पर चातुर्मास का व्रत समाप्त करते हैं। इसी एकादशी से तुलसी विवाह का भी आरंभ हो जाता है और इसलिए भी यह देव उठनी एकादशी अत्यंत विशेष मानी जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह एकादशी तिथि मनुष्य के मंदार पर्वत के समान पापों को तत्क्षण भस्म कर देती है। इसका पालन करने वाला मनुष्य हर प्रकार के भौतिक सुख और पुण्य फल प्राप्त करके परम उच्च आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति करता है और यह स्वयं ब्रह्मा जी का वचन है। क्योंकि यह एकादशी विशेष है तो इसलिए इसका पालन करने की विधि भी शास्त्रों के अनुसार और पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक की होनी चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस बार आने वाली देव उठनी एकादशी व्रत विधि क्या है, शास्त्रों के अनुसार किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए और किन नियमों का पालन करते हुए हम इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की देव उठनी एकादशी व्रत विधि वीडियो आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवोत्थान एकादशी तिथि तो वैसे आ रही है 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन, लेकिन हम एकादशी व्रत का पालन करेंगे 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन। क्योंकि इस बार आने वाली एकादशी त्रिस्पुषा महाद्वादशी है और इसका अर्थ है एक ऐसी एकादशी तिथि जो अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक विस्तारित हो रही हो। और इतना ही नहीं, जो द्वादशी तिथि है वह भी अगले दिन त्रयोदशी के सूर्योदय तक विस्तारित हो रही है। और यह संयोग एक विशेष नक्षत्र में बनता है और इस बार यह शतभिषा नक्षत्र में पड़ रही है जो कि शाम को 6:20 तक रहेगा और उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। और इसीलिए इस बार की देव उठने एकादशी को त्रिस्पुषा महाद्वादशी कहा जाता है। और इस प्रकार की महाद्वादशी वर्ष में 8 बार आती है और उसी में से एक है यह देवोत्थान एकादशी। तो इसीलिए भले ही एकादशी तिथि 1 नवंबर को हो, लेकिन फिर भी हम एकादशी व्रत का पालन 2 नवंबर को करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस बार की देव उठनी एकादशी का पालन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या रहेगी। इस एकादशी के महात्म का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है वह अपने पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस मास में जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से संकल्प लेकर एकादशी का व्रत पालन करता है उसे अनंत गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ले लेना चाहिए। उसके बाद अपने मुंह, हाथ और दांतों को अच्छे से स्वच्छ करके अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके परम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वयं को एकादशी व्रत पालन के लिए तैयार करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से कम 1.5 घंटा पहले यह समय आध्यात्मिक साधक के लिए सबसे अच्छा माना गया है। और इसी वजह से अष्टांग हृदय सूत्र 2.1 में कहते हैं, ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुष, यानी स्वस्थ मनुष्य को अपनी आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लीजिए। अगर संभव है तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें और अगर यह संभव ना हो तो अपने स्नान के जल में ही गंगा जल मिला लें और उस जल से स्नान करें। अब स्नान करने के बाद आपके घर में जो पूजा का स्थान या मंदिर है उसे और आसपास के स्थान को स्वच्छ करें। फिर अपने गुरु का स्मरण करते हुए और श्री हरि की जयकार करते हुए घंटी बजाकर भगवान को जगाकर सबसे पहले उन्हें कोई भी मीठे पदार्थ का भोग लगाएं। जब तक भगवान भोग स्वीकार करते हैं तब तक आप भगवान की प्रातः कालीन मंगला आरती करने की संपूर्ण तैयारी कर लें। अब 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग ले लीजिए, फिर मंगला आरती करें या फिर उसका दर्शन करें। अगर आप मंगला आरती नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी जो भी प्रातः कालीन दैनिक पूजा करते हैं वह संपन्न कर लीजिए। उसके बाद आप भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए और संकल्प लेते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता हेतु और अपने शुद्धिकरण हेतु मैं इस एकादशी का पालन करने जा रही हूँ। इस दिन मैं भोजन से विरत रहूंगी और अगले दिन अन्न ग्रहण करूंगी। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार संकल्प लेकर हाथ में रखे हुए उस गंगा जल को अब तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें। और अब समय है तुलसी देवी की पूजा
आराधना करने का तुलसी देवी को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करिए। उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करिए। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करिए और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करिए। उन्हें प्रणाम करिए और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, वृंदाय तुलसी देवय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवत नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे वृंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया हैं। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अब समय है उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की अधिक से अधिक संख्या में माला का जप करना चाहिए और यही एकादशी के दिन करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए संपूर्ण दिन में या फिर प्रातः काल में इस महामंत्र की कम से कम 10, 16, 25 या 32 माला का जप अवश्य करें। जप समाप्त करने के बाद एकादशी की कथा सुनिए। कथा सुनते हुए अपने मन में भगवान श्री हरि का स्मरण करिए और एकाग्र चित्त होकर एक स्थान पर बैठकर आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करिए। कथा श्रवण के बाद अब आप अपने दैनिक कार्य समाप्त कर सकते हैं। दोपहर या दिन के समय में श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का पाठ कीजिए। एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और शिक्षाओं का श्रवण तथा पठन करना चाहिए। भगवान की लीलाएं श्रीमद् भागवतम में है और शिक्षाएं भगवत गीता में है। इस दिन आप हमारे चैनल पर जाकर भागवतम कथा भी सुन सकते हैं। एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं और यह उपवास 3 प्रकार के होते हैं, निर्जल, सजल और सफल निर्जल, यानी जिसमें एकादशी के संपूर्ण दिन में अन्न और जल दोनों का ही त्याग किया जाता है। इस दिन पानी की एक बूंद भी नहीं ले सकते और अगले दिन पारण के बाद ही जल और भोजन लिया जाता है। दूसरा उपवास है सजल, जिसमें आप उपवास में मात्र जल ही लेते हैं और कुछ नहीं। और फिर तीसरे प्रकार का उपवास होता है जिसे सफल उपवास कहते हैं। इसका पालन करते समय भक्त जल, दूध, फल, फलों का रस और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि इस एकादशी प्रसाद में कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसके ऊपर भी हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को देखकर आप वह भी देख सकते हैं। अगर आप चाय कॉफी पीते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि एकादशी के दिन चाय कॉफी ना पिए। बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान, यह सब कुछ बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और इस प्रकार आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार और आप जिस परिस्थिति में हैं उसके अनुसार आप किसी भी प्रकार का उपवास पालन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब संध्या के समय अपने घर में तुलसी देवी की आरती कीजिए। एकादशी के दिन आप जितनी अधिक तुलसी सेवा कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। इस दिन आप प्रातः काल में तुलसी जल दान भी कर सकते हैं। संध्या के समय उनके समक्ष घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करें, धूप और पुष्प अर्पित करें और फिर उनके स्तोत्र या आरती करें। मंदिर में भगवान के समक्ष भी दीपक और धूप अर्पित करें। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भगवान की कथा सुनें। हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत की रात्रि के समय जागरण करने के लिए बताया गया है। हरि कथा सुनते हुए, करते हुए और भगवान के पवित्र नामों का जप करते हुए जागरण करना चाहिए। अगर कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है, लेकिन एक वास्तविकता यह भी है कि इस समय हम कलयुग में जी रहे हैं। भक्तों को अपने घर, परिवार और ऑफिस की अनेक जिम्मेदारियां भी होती हैं और ऐसे में सभी के लिए जागरण करना संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे में आप रात्रि में विश्राम भी कर सकते हैं। जागरण करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन विश्राम करते समय मोबाइल का उपयोग करते हुए ना करें, अपितु भगवान का स्मरण और चिंतन करते हुए विश्राम करें और अगले दिन द्वादशी पर फिर से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। एकादशी व्रत पालन करते हुए 3 दिन यानी कि दशमी, एकादशी और द्वादशी, यह तीनों तिथियों पर संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर पूर्ण विधि विधान और नियम अनुसार निर्धारित समय के अंदर ही एकादशी व्रत का पारण करें। पारण कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम एक विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे। उसमें हम आपके पारण से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर भी देने वाले हैं, तो उसे भी अवश्य देखिएगा। और उसे देखने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशकम को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ अगर जुड़ जाएंगे तो भी आपको इस पारण विधि और एकादशी कथा का नोटिफिकेशन और उसके अलावा अन्य भी एकादशी से जुड़ी जानकारी सरलता से मिल जाएगी। इस ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को समाप्त करने के बाद आप वहां जाकर क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए, कई बार लोग पूछते हैं कि अगर किसी के घर में सूतक लगा है तो क्या वे एकादशी व्रत कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है या फिर किसी का जन्म हुआ है तो भी आप एकादशी व्रत रख सकते हैं। बस ध्यान यह
रखना है इस व्रत की। आप कोई भी पूजा इत्यादि नहीं कर सकते। आप उपवास रख सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं, एकादशी की कथा सुन सकते हैं और भगवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार हमारे पास आता है वो है एकादशी के अगले दिन भी अगर किसी का कोई व्रत या उपवास हो तो वह एकादशी का पारण कैसे करें। इसका उत्तर हालांकि हमने अपनी पिछली कई वीडियोस में दे दिया है। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि द्वादशी और त्रयोदशी तिथि एक साथ आ जाती है और त्रयोदशी के दिन किया जाने वाला प्रदोष व्रत भी अगले दिन ही पड़ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर द्वादशी पर प्रदोष ना भी हो तो साप्ताहिक कोई व्रत आ जाता है, जैसे कि गुरुवार या शुक्रवार या सोमवार का व्रत। तो ऐसे में भक्तों के मन में यह दुविधा आती है कि अब एकादशी का पारण आखिर कैसे करें, क्योंकि बिना पारण किए एकादशी व्रत तो पूरा होगा नहीं और अगले दिन आने वाला व्रत रखना भी जरूरी है। तो फिर इस स्थिति में क्या करें? तो देखिए, इसमें संशय में पड़ने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सरल विधि है। अगर आपके लिए दोनों ही व्रत करना आवश्यक है तो आप यह कर सकते हैं कि एकादशी का पारण करने के लिए द्वादशी के दिन पारण के प्रातः कालीन सभी नियमों का पालन कर लीजिए। ब्राह्मण भोजन और दान इत्यादि सब कुछ कीजिए। उसके बाद अब आप अपने घर में से एक चावल का दाना लीजिए, उसे भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप एकादशी व्रत का पारण करने के लिए इस दाने को आपको समर्पित करते हैं, कृपया इसका स्वीकार करें। उसके बाद अगले दिन का व्रत जिस किसी भी देवी देवता का है उन देवी माँ से या फिर शिव जी से प्रार्थना कीजिए, हे माता या हे प्रभु, मैं अपने एकादशी व्रत का पारण करने के लिए ही इस एक चावल के दाने का स्वीकार कर रही हूँ। आपके व्रत में मेरी पूर्ण निष्ठा है, इसलिए कृपया आप मेरे इस चावल के दाने को स्वीकार करने के कार्य को अपराध मत समझिएगा। मैं अब आपके इस व्रत का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने जा रही हूँ, आपका आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके फिर आप अगले दिन का व्रत आरंभ कीजिए। उसकी पूजा अर्चना या जो भी विधि विधान है उसका पालन कीजिए और इस प्रकार आप एकादशी व्रत का पालन भी कर सकते हैं और अगले दिन के व्रत का पालन भी हो जाएगा और आपको कोई अपराध भी नहीं लगेगा। तो यह थी एकादशी का निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करने की संपूर्ण जानकारी और व्रत विधि। हमें आशा है कि यह आपको सरल और उपयोगी लगेगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने उन मित्रों और परिवारजनों को शेयर कर दीजिए जो एकादशी व्रत करना चाहते हैं या फिर करने वाले हैं, इससे उनको भी लाभ मिलेगा। तो चलिए आने वाली एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करने की संपूर्ण तैयारी अभी से करते हैं और बाकी चीजों के साथ साथ अपने मन तथा चेतना को भी इस एकादशी पालन के लिए तैयार करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इस बार देव उठनी एकादशी का पालन किस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाए। यह तिथि केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और दिव्यता की ओर उठाया गया एक कदम है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ इस एकादशी का पालन करता है वह अपने वर्तमान और पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। यह दिन आत्मा को निर्मल बनाने वाला और ईश्वर के समीप ले जाने वाला माना गया है। एकादशी का व्रत आरंभ करने से पहले दशमी तिथि की संध्या तक भोजन कर लेना चाहिए। इसके बाद व्यक्ति को मन वचन और कर्म से स्वयं को संयमित करना होता है। सूर्यास्त के बाद मन को शांत करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। रात में किसी प्रकार का भारी भोजन नहीं लेना चाहिए बल्कि ईश्वर स्मरण में रात्रि बितानी चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागना सर्वोत्तम माना गया है। यह वही समय होता है जब वातावरण सबसे पवित्र, मन सबसे शांत और ईश्वर संपर्क सबसे सुलभ होता है। जागने के बाद शरीर को शुद्ध करें, यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा अपने स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के उपरांत अपने घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करें, वहां दीप प्रज्वलित करें और भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए उन्हें जगाएं। सबसे पहले भगवान को कोई मीठा भोग अर्पित करें। जब तक भगवान भोग स्वीकार करें आप आरती की तैयारी करें, फिर आरती करें या दर्शन करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि यह एकादशी आपके जीवन में पवित्रता और संतुलन लेकर आए। अब एकादशी व्रत का संकल्प लेने का समय होता है। हाथ में गंगा जल लेकर भगवान से कहें, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं यह एकादशी व्रत कर रही हूँ। आज मैं अन्न का त्याग करूंगी और आपके प्रति पूर्ण निष्ठा रखूंगी। इसके बाद गंगा जल को तुलसी माता को अर्पित करें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी माता को एक ऊंचे आसन पर स्थापित करें, उन पर जल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं और 3 बार उनकी परिक्रमा करें। फिर मंत्र जप करें, वृंदाय तुलसी देवय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत नमो नमः। इसका अर्थ
है, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिय हैं। आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी हैं। आपको मेरा सादर प्रणाम। इसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप आरंभ करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र आत्मा को शुद्ध करता है, मन को शांत करता है और जीवन में भक्ति की गहराई लाता है। एकादशी के दिन कम से कम 10, 16 या 32 माला जपने का प्रयास करें। इसके बाद एकादशी की कथा सुनें। कथा सुनते समय मन को एकाग्र रखें और भगवान की लीलाओं का स्मरण करें। दोपहर में श्रीमद् भागवत या भगवत गीता का पाठ करें, क्योंकि यही दिन ज्ञान और भक्ति के संगम का प्रतीक है। एकादशी के व्रत के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला, निर्जल उपवास, जिसमें जल और अन्न दोनों का त्याग किया जाता है। दूसरा, सजल उपवास, जिसमें केवल जल ग्रहण किया जाता है। तीसरा, सफल उपवास, जिसमें दूध, फल, फलों का रस या एकादशी प्रसाद लिया जा सकता है। यदि आपकी शारीरिक क्षमता कम है या कोई विशेष परिस्थिति है तो आप सफल उपवास अपना सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन चाय, कॉफी, सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक जैसी वस्तुएं त्यागनी चाहिए, क्योंकि ये व्रत की पवित्रता को भंग करती है। संध्या के समय तुलसी माता की आरती करें, उनके सामने दीपक जलाएं, धूप और पुष्प अर्पित करें। फिर भगवान के मंदिर में जाकर दीपक जलाएं, आरती करें और पुनः हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। परिवार के साथ बैठकर कथा सुने या भजन गाएं। एकादशी की रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन यदि आप स्वास्थ्य या कार्य कारणों से जागरण न कर सकें तो कोई दोष नहीं। सोते समय भी ईश्वर का नाम लेते हुए विश्राम करें। अगले दिन द्वादशी की सुबह फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इस दिन एकादशी व्रत का पारण करना होता है। पारण का अर्थ है व्रत का विधि पूर्वक। समापन पारण से पहले भगवान की पूजा करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दें और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। यदि किसी कारणवश द्वादशी पर दूसरा व्रत पड़ता है तो एकादशी का पारण केवल एक चावल के दाने से प्रतीक रूप में किया जा सकता है। उस दाने को भगवान को अर्पित करके उनसे कहें, हे प्रभु, मैं अपने एकादशी व्रत का पारण इस अर्पण से कर रही हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। यदि आपके घर में किसी का जन्म या मृत्यु हुई हो तब भी आप यह व्रत कर सकते हैं। ऐसे में पूजा अर्चना न करें, परंतु उपवास, कथा श्रवण और महामंत्र जप कर सकते हैं। भक्तों के लिए यह समझना आवश्यक है कि एकादशी व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि यह मन और इंद्रियों के संयम की साधना है। इस दिन ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और दिखावे से दूर रहना चाहिए। भगवान का नाम, कथा, भजन और ध्यान, यही वास्तविक एकादशी का सार है। जब दिन समाप्त हो तो भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, यदि इस व्रत में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करें। आपने जो अवसर दिया वह मेरे लिए सौभाग्य है। इस प्रकार जब व्यक्ति श्रद्धा, नियम और प्रेम पूर्वक देव उठनी एकादशी का पालन करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे पवित्रता, संतुलन और आध्यात्मिक आनंद से भर जाता है। यह व्रत केवल कर्म नहीं, एक आत्मिक जागरण है जिसमें मनुष्य अपने भीतर सोई हुई भक्ति को जगाता है और ईश्वर के निकट पहुंचता है।